नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष सलाहकार कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले कि भाई उच्च के राहु के और नीच के राहु के जी बिल्कुल क्या हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है और क्या क्या चीजें उससे उथल पुथल होती हैं। जी कि भाई राहु देखा जाता है तो भाई एक दुनिया की एक छोर पे राहु है और दूसरे छोर पे केतु है। बिल्कुल क्या और राहु का ऐसा कहा जाता है कि भाई वो अचानक से कोई भी चीज आपके सामने आ सकती है और अचानक से वो चीजें हट सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो देखती है आज का टॉपिक कैसा। जैसे कि दर्शक बंधु, जैसा कि युवराज जी ने एक ज्वलन टॉपिक रखा आज का, जी धनु राशि का राहु और मिथुन राशि के राहु। तो दर्शकों, आपके जन्माक्षर में जब इस स्थिति में राहु बैठा हो तो क्या स्थिति आ सकती है आपके जीवन में, या क्या जन्माक्षर में देखने को मिल सकती है जी क्या इसके फिजिकल कैरेक्टर बनते हैं। आइए थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि युवराज जी, धनु राशि में राहु डेबिलेटेड माना जाता है और हालांकि उच्च के राहु मिथुन में माने जाते हैं, लेकिन कई विद्वानों का मतांतर है। कई विद्वान इसे कन्या राशि में उच्च का मानते हैं। तो यदि हम बात करते हैं अपने धनु राशि के राहु के बारे में जी, तो जैसा कि यह बृहस्पति की राशि है और हमारे जन्माक्षर में 9वें खाने में पड़ती है, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ राहु है साहब। तो यहाँ राहु के माइनस और प्लस इफेक्ट जानने से पहले दर्शकों कुछ हम राहु के राजयोग के बारे में जान लेते हैं। यदि धनु राशि में बैठे हुए राहु का स्वामी बृहस्पति केंद्र में कहीं बैठा हो 1 4 7 10 स्थान बैठा हो तो इसको अष्टलक्ष्मी राजयोग कहते हैं युवराज जी। ऐसे देखा गया है कि ऐसे जातक के बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। हालांकि उनके व्यक्तिगत जीवन में कई उठापटक रहती है। तो दर्शकों, यदि धनु राशि के राहु के बारे में प्रॉपर जानने की कोशिश करें जी, तो जैसा कि इनके अपने पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रह पाते, यहाँ तक कि सास ससुर या इनला के फैमिली से भी वाद विवाद होते रहते हैं और घर के अंदर ही अपने बच्चे, अपनी पत्नी या अपनी गृहस्थी के वालों के साथ में साहब थोड़ी उठापटक लगी रहती है। यानी मेंटल पोजीशंस अपने पीक पे रहती है युवराज जी। अगर संक्षेप में बोले तो धनु राशि के राहु को मेंटल एसाइलम भी कहते हैं जी। आदमी कब क्या कर बैठे उसका कोई भरोसा नहीं होता। और युवराज जी, हालांकि इसके अच्छे इफेक्ट मैंने बताए कि जैसे अष्टलक्ष्मी राजयोग भी क्रिएट होते हैं जी, लेकिन कहीं कहीं साहब बुराइयां भी है तो कहीं अच्छाइयां भी है। तो यदि ऐसा व्यक्ति अपने देश से देशांतर से स्थलांतर कर जाए या प्रदेश में रहना शुरू करे, देखिए ज्योतिष के अंदर भाषा के अंदर प्रदेश गमन करना मतलब कि ये नहीं कि आप फिर देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं। बिल्कुल 300-200 किलोमीटर के दूर के एरिया को भी देश गमन बोला जा सकता है जी, प्रदेश गमन उसे भी बोला जा सकता है। तो अगर स्थलांतर हम कर दें तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट इसका मिलता है। यही नहीं साहब, अगर इल हेल्थ की बात करें तो कभी कभी हमें स्किन से रिलेटेड डिजीज, पेट से संबंधित रोग, गैस्ट्रिसाइटिस या गैस से संबंधित कोई ना कोई रोग देखे गए जी। तो युवराज जी, अगर कुल मिला के बात करें तो धनु राशि का राहु का इफेक्ट थोड़ा बहुत अधिक नहीं आता। हालांकि उसके स्वामी जो बृहस्पति हैं अगर केंद्र में कहीं बैठे हैं तो राजयोग भी क्रिएट कर सकता है। यानी अनायास या अचानक सब कुछ वापसी या प्राप्ति के भी संकेत बनते हैं। अचानक से कोई चीजें चली जाना, फट से गायब हो जाना जी, वो चीजें राहु पे बिलोंग करती है और अचानक से वो चीज वापस आ जाना वो भी राहु पे होता है। बिल्कुल। युवराज जी, अगर इसके अच्छे इफेक्ट की बात करें तो जैसा कि व्यक्ति वैदिक स्कॉलर भी हो सकता है, किसी रिसर्च सिस्टम में अच्छा काम भी कर सकता है। युवराज जी, धनु राशि जैसा कि बृहस्पति की राशि कहा भी गया है कि बृहस्पति एक तरीके से नोबेल पर्सनालिटी है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है साहब थोड़ा काफी अंदर से कमजोर फील करता है। लेकिन यदि हम यही कहीं बात करें मिथुन राशि के राहु की तो ये बुध का घर है साहब। जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, स्मृति, मेधा और विवेक। तो यहाँ पे जो मिथुन राशि का राहु साहब व्यक्ति को काफी नॉलेजेबल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का धनी बनाता है। देखिए, सबसे पहले राहु के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। दर्शक मित्रों को हमें बता दें जी कि राहु के भाई सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा गया था। जो उसका सर है वो राहु है जी। जब समुद्र मंथन के दौरान जब वो अमृत निकला था जी, तो सूर्य के बाजू में बैठ के राहु वहाँ पे बैठ गए थे जी। बिल्कुल। और तब से सूर्य, चंद्रमा और राहु की बनती नहीं आपस जी। बिल्कुल। सिर कट जाने की वजह से जी राहु स्काई आकाश की तरफ उछला। यानी इससे हमें जो एक संदेश आता है राहु कभी भी सामाजिक वैल्यू को नहीं मानता युवराज जी। वह परिवार और समाज से थोड़ा विपरीत रहता है। और युवराज जी, मैंने बोला ना, कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। तो इसकी राहु की एक अच्छाई भी बहुत अच्छा है। राहु के पास बाहुबल बहुत तगड़ा होता है युवराज जी। इसके पास वो बाहुबल है कि यह सूर्य को पकड़ के रोज निगल जाता था। हालांकि त्रिदेवों के समझाने के बाद स्थिति में काफी सुधार देखने को मिली।
तो कहने का तात्पर्य है कि दर्शकों, यदि कहीं आपके जन्माक्षर में मिथुन राशि का राहु हो तो ऐसे व्यक्ति लैंडेड प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी से युक्त भी होते हैं। बहुत अच्छे इसके फायदे आते हैं युवराज जी। व्यक्ति लॉ का भी जानकार हो सकता है, प्रिंटिंग के क्षेत्र में, मीडिया लाइन के क्षेत्र में, एडवोकेसी के क्षेत्र में या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। राहु सबसे पहले अपने जो शरीर के अंदर जो जगह पे आता है वो होता है दिमाग। जी बिल्कुल सर, सर जो बोलता है वो राहु होता है। बिल्कुल। तो अगर आग अपने कोई भी चीज को अगर समझ लीजिए कि राहु की अंतरदशा जिस व्यक्ति पे चल रही है, बिल्कुल हमें सोच विचार के काम करना चाहिए। जी, या अंतरदशा या महादशा चल रही है, बिल्कुल, तो इस समय के दौरान हमें काफी जो डिसीजन, जो पावर मेकिंग के जो सोर्स होते हैं जी, जो डिसीजन होता है वो ज्ञान की प्राप्ति से हमें डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैंने बोला युवराज जी कि ज्ञान की 3 पत्नियां हैं जी, तो स्मृति, मेधा और विवेक। तो ऐसा व्यक्ति, मिथुन राशि का राहु का व्यक्तित्व जो है काफी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का धनी भी हो सकता है। युवराज जी अगर हम बात करें जातक के हेल्थ से रिलेटेड में, तो कहा जाता है कि स्किन से रिलेटेड डिजीज या बैक से रिलेटेड डिजीज, कभी कभी स्पेंडिलाइटिस, स्किन और हेयर के डिजीज भी देखे गए। तो त्वचा रोग संबंधित या खून रक्तपात के रोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या युवराज जी अगर हम बात करें, कहीं दर्शकों आपके जन्माक्षर में मिथुन राशि के राहु या धनु राशि के राहु, कहीं आपको इसका बैड इफेक्ट मिलता हो या आप बैड फील कर रहे हो जी, तो इसके एक अच्छे रेमेडीज में आते हैं। जैसा कि युवराज जी थोड़ा सा हम बात करेंगे जीवदया पे जी जी, तो जैसा कि गौ सेवा हमारे धर्मशास्त्रों में सर्वोत्तम बोली गई। साहब ये भी बताया गया कि गौ के शरीर में कई प्रकार के तीर्थों का निवास है। तो साहब पहले के लोग कैसे लक्ष्मी पूजन के समय गाय के गोबर से स्थान को लीपा करते थे, यानी पवित्र किया करते थे। साहब आयुर्वेद में गौमूत्र का क्या जवाब। तो साहब अगर हम कहीं धनु राशि के राहु से कहीं माइनस इफेक्ट फील कर रहे हो तो हमें अपने घर में देवी महालक्ष्मी का हवन गाय के उपलों या कंडों पे इनके नाम से जरूर करना चाहिए, या जरूर आपको कुछ न कुछ इसमें आहुतियां डालनी चाहिए। साहब गौ सेवा सर्वोत्तम सेवा है। यदि हम गौ सेवा भी करते हैं तो भी हमारे जो कुंडली के मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने बोला राहु, तो इसके बैड इफेक्ट से काफी हम राहत प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक हो सके हमें घर की स्त्रियों का सम्मान भी करना चाहिए। और युवराज जी अगर आप इन स्थितियों को नहीं निभा पाते तो कहीं कहीं हम जैसे रैन बसेरे का निर्माण या देवी के शक्ति के स्थलों पे हम चांदी के छत्र का डोनेशन, यानी पब्लिक के लिए एक तरीके से छायादार स्थानों का निर्माण, पब्लिक के लिए कोई प्याऊ का निर्माण, जैसे कि कोई पानी व्यवस्था, जैसे कि आपने कई जानवरों को पीने के लिए थोड़ा सा पानी की कुंडे की बनवा दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी का थोड़ा आप जरा दान दक्षिणा करें तो उससे राहु काफी प्रभावित हो सकता है। जल पात्र का भी दान काफी ऊंचा माना गया युवराज जी। तो युवराज जी इस तरह से अगर बात को सबमिट करें तो इसी राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो समाप्त होते जरूर दिखेंगे। बहुत अच्छे इसके फल प्राप्त होते हैं जी। बिल्कुल। नमस्कार।